दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र के माध्यम से कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, एक हम त्रिभुज ले लिए हैं पी क्यू और आर। तो आप त्रिभुज को कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एक त्रिभुज ले लिए हैं। सबसे पहले हमें हीरोन का सूत्र याद होना चाहिए। यदि हम सूत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि यह होता है हमारा कड़ी में यस कोष्टक में यस माइनस ए और दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हीरोन का सूत्र है इसको विस्तार से हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिख दिए हैं, हीरोन का सूत्र और कड़ी में यस कोष्टक में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब हम जानेंगे कि ये जो ये चार दिया है कैपिटल लेटर अंग्रेजी का, यस फिर ए दिया है फिर बी दिया है और फिर सी दिया है। तो ये सब क्या है, तो ये जो ए बी और ये जो सी तीसरा दिया है यह क्रमशः एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां है। ठीक है, त्रिभुज पूरा नहीं लिख पाए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं। ये जो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 दिया, इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यस हमारा दिया है यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक, कहीं भी जब हमें यस निकालना हो अर्ध परिमाप तो हम तीन त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा यस अर्ध परिमाप निकल के आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा सूत्र है इसमें हमें सवाल पे चलते हैं। तो देखिए सवाल पे हमारा दिया है पी क्यू आर, जो हम त्रिभुज ले लिए हैं इसमें 3 भुजाएं दी गई हैं 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हम इसे क्रमशः कोई भी एक मान सकते हैं, चाहे हम इसको ए बी सी किसी को हम ए, चाहे हम पहली को ए माने, इसको बी मान ले रहे हैं और इसको सी। हम इसको कोई फिक्स नहीं, हम किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। इसको हम बी मान सकते हैं या ए मान सकते हैं, इसको हम ए मान सकते हैं या सी, इसको हम बी मान सकते हैं या सी। ठीक, तो हम कोई भी मान सकते हैं, बस हमें यस ज्ञात करना है। तो हम आपसे पहले ही बताए कि यस हमारा क्या है, अर्ध परिमाप। जब भी कहीं भी हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें यस बराबर एक फार्मूला लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे 2, पूरे के बटे 2। इसके माध्यम से सबसे पहले हम यस का मान पता करेंगे। तो देखिए हमारा ए पहले दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख रहे हैं 15, अब प्लस हमारा बी दिया है 25 सेंटीमीटर तो 25, अब प्लस सी हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर तो 30, अब पूरे के बटे 2 या यस। ठीक, हम जब यस को जोड़ देंगे तो देखिए 25 में 5 ये तीनों को जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 3 2 5 और 5 1 6 और जो हासिल बचा 10 वाला 1 7। अब पूरे बटे 2, जब हम 2 से 70 में भाग दे देंगे तो हमारा यस का मान क्या निकल कर आया, 35। बस हमें यही यस जो ये जो अर्ध परिमाप निकल कर आया है अब इस फार्मूले पे रख देना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये जो हमारा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। ठीक, अब हमें ए बी सी और यस का मान निकल के आ गया, अब हमें साधारण सा रख देना है। इस तरीके से हम कड़ी में यस का मान हमारा 35 निकल के आया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 35। अब कोष्टक में फिर यस माइनस ए है तो 35 माइनस ए, तो ए का मान यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर है तो 15 और दूसरे कोष्टक में 35 यस का मान और माइनस बी 25। और जो हमारा तीसरा कोष्टक है यस माइनस सी, इसमें हम लिखेंगे 35 माइनस सी, हमारा कितना निकल कर आया है 30। सी पहले से ही दिया है तो इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 35, अब कोष्टक में 35 में से 15 घटाएंगे, हमारा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब इस कोष्टक में 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। इस कोष्टक में 35 में से 30 घटाएंगे 5,
तो जो हम कोष्टक को कहीं भी हटाते हैं तो हमारा चिन्ह क्या लग जाता है, गुणा का। लिख देंगे 35 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सबसे पहले अलग अलग फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 35 को हम तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। और 20 को तोड़ सकते हैं 4 5 20। तो हम 4 को भी अलग अलग तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5। देखिए 2 दूनी 4 और 4 5 20। 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसका भी 2 5 10। तो लिख देंगे 2 गुणे 5। और ये जो हमारा आखिरी फॉर्म बचा है ये क्या है, गुणे 5। इसको हम उतार लेंगे। ठीक, इसको हम उतार लेंगे। तो देखिए इसको अब हम उतार लिए हैं। अब हम इसको जोड़े के रूप में बनाएंगे। जो हमारा जोड़ा निकल कर आएगा उसको हम कड़ी से बाहर ले लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक जोड़ा 5 का बन रहा है। हम इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। इसको हम बाहर ले लिए। फिर हम 2 का जोड़ा खोजेंगे। देखिए एक जोड़ा यहाँ 2 का मिल रहा है, तो हम 2 को गुणे 2 इसको बाहर ले लेंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि एक 5 और ये 5 मिल रहा है, तो इसका भी जोड़ा हम बाहर कर देंगे गुणे 5। अब कड़ी में हमारा 7 का और ये अकेले 2 का जोड़ा नहीं मिला, तो लिख देंगे 7 गुणे 2। अब बराबर गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 5 50। कड़ी में 7 दूनी 14। ठीक, तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया 50 कड़ी में 14। ये हमारा आंसर अभी पूरा नहीं आया है। जब भी हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखते हैं सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक, जब हम आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे घाते 3 और वर्ग निकालेंगे या क्षेत्रफल तो घाते 2। तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करना।